समाज हर किसी को कुछ न कुछ देता है। तो जिस इंसान को समाज देता है उसका भी कर्तव्य बनता है कि वो भी समाज को कुछ दे। हमारे साथ बिहार की एक ऐसी ही शख्सियत है जो जब प्रोफेशन में थे तो एक ईमानदार और कड़क पुलिस ऑफिसर के रूप में जाने जाते थे। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है। उनकी देन है कि आज वैसी प्रतिभाएं जो कहीं विलुप्त हो जाती, शैक्षणिक व्यवस्था से दूर थीं, सर ने उसे तराशा और आज वो एक मकाम पाने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। हमारे साथ बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद जी हैं। इन्होंने कई प्रतिभाओं को तराशा है। इसी कड़ी में कुछ और प्रतिभाएं भी सामने आई हैं जो एक मिसाल बन रही हैं। सर, आपने एक लंबा सफ़र तय किया, समाज को आपने बहुत कुछ देने की कोशिश की, आप दे भी रहे हैं। इस कड़ी में नया क्या है, कृपया ये बताएं। पिछले 2 साल में एक बैच मेरा निकला अभयानंद सुपर 30 का, जहां हम लोग वर्षों से फिज़िक्स और मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में जो टैलेंटेड लड़के होते हैं उनको एक जगह रख के फ्री खिलाना, रखना, पढ़ाना और इस तरह से नर्चर करते हैं कि वो आईआईटी जेईई की परीक्षा पास करें और ज़िंदगी में ऊंचाई तक जा सकें। आपकी इस कड़ी में अम्बरीश राय और अभिषेक कुमार 2 लड़के ऐसे थे जिनकी स्थिति ने मुझे अंदर से भाव विह्वल कर दिया था, क्योंकि उनके पास लिटरली कुछ नहीं था। आप अगर उनके घर पर जाकर देखेंगे तो मार्मिक स्थिति मिलेगी आपको। अम्बरीश का एडमिशन हो गया इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कलकत्ता में, जहाँ से वो 4 साल का कोर्स करके मरीन इंजीनियरिंग का और निकलेगा तो कमर्शियल शिपिंग कंपनीज़ में 30-40 लाख पर एनम का पैकेज उसको मिल जाएगा। उसका और उसके इर्द गिर्द में समाज में जो गरीब बच्चे हैं उनको लगेगा कि कितना अंतर पड़ गया इनकी आर्थिक स्थिति में। उसी तरीके से अभिषेक की भी स्थिति वैसे ही, वो बेगूसराय का रहने वाला है। उसका एडमिशन हुआ भिलाई आईआईटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो ये दोनों केसेस मैंने आपको बताया कि भाव विह्वल कर देता है। इसको किसी जगह से कोई मदद नहीं मिल सकती थी। सरकार तो सवाल ही नहीं उठता है कि कोई सरकार की ओर से मदद मिल जाए। कुछ पैसे की मदद भले ही मिल जा सकती थी, कोई स्कीम मिल जाता है, उसमें भी जाति का मेंशन रहता है कि इस जाति के लोग रहेंगे तब मिलेगा। लेकिन अन्यथा पढ़ा दे, सरकारी स्कूल जो है उसकी स्थिति तो ऐसे ही दयनीय रहती है। वहाँ तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑफ टीचर्स में ही टोटल एनर्जी जाता है। तो कुल मिलाकर के मैंने यही देखा कि समाज अगर मदद कर दे, समाज सामने आए बिना सरकारी मदद के और सरकार के सामने हाथ नहीं जोड़े कि मदद कीजिए इन लोगों को, क्योंकि सरकार से ये उम्मीद रखना कि इस तरह के बच्चे कहीं रास्ता पकड़ें, अपने लेवल के लायक रास्ता उनका हो, संभव नहीं है। ये अभयानंद जी की प्रारंभिक बातें हैं। अब आप उन बच्चों की बातों को सुनिए जो उन्होंने फील किया और
अभयानंद जी के पास आए। नमस्कार, मैं अभिषेक बेगूसराय ज़िले के एक छोटे से गांव खरमौली का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी एक साधारण किसान हैं, मेरी माता गृहिणी है और मैं बचपन से ही अपने गांव में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की है और 10वीं तक मैं बिहार बोर्ड के माध्यम से अपना ये मैट्रिक बोर्ड भी किया है। और उसके बाद हमको एक सामाजिक संस्था चलती है पूर्व डीजीपी श्री अभयानंद सर के द्वारा, नाम है इसका अभयानंद सुपर 30। इसके बारे में हमको जानकारी हुआ और इसमें मैंने 3 एग्ज़ाम दिए, 3 एक पेपर होता है और उसमें मैंने क्वालिफाई किया और उसके बाद एक खुद अभयानंद सर के द्वारा एक इंटरव्यू लिया जाता है, उसमें भी मैं क्वालिफाई किया और फाइनली मैं सुपर 30 में चयनित हो गया। उसके बाद हमको वहाँ 2 साल निःशुल्क खाना पीना और पढ़ाई का खर्चा खुद श्री अभयानंद सर उठाते हैं। और ये एक मूलतः एक सामाजिक संस्था है जो गरीब बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से असक्षम है पढ़ने के लिए, तो वे उसको जिसमें टैलेंट है उस तरह की उन बच्चों को रखते हैं और फ्री में निःशुल्क वो 2 साल तक का ये कोर्स करवाते हैं। इसमें आईआईटी जेईई का तैयारी कराया जाता है और मैं अब श्री अभयानंद सर के गाइडेंस में ही मैं 2 साल रहा हूँ और वहाँ के टीचर लोगों ने भी सहयोग किया और मैं जेईई मेंस, जेईई एडवांस जैसे वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है उसमें क्वालिफाई करके और आज मैं आईआईटी भिलाई में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए के लायक बन गया हूँ। और मैंने इस दौरान जहाँ तक मैंने अभी पढ़ाई की है तो सरकारी स्कूल जैसे 10th तक मैंने सरकारी स्कूल से ही पढ़ा, तो उसमें और मैंने जो सुपर 30 में पढ़ा इसमें काफ़ी अंतर देखने को मिला। 10th तक जो पढ़ा था उसमें एक तरह से आप कह सकते हैं सरकारी विद्यालयों में है नॉलेज का ट्रांसफ़र किया जाता है, सरकारी व्यवस्था उतना ठीक नहीं रहता है। और मैं जब सुपर 30 गया तो वहाँ देखा एक अलग तरह का नया ब्रेन कैसे विकसित होगा उस पर वहाँ काम किया जाता है, नया चीज़ को कैसे सोचें उस पर जोर दिया जाता है। और सरकार का तो इसमें उतना कदम रहता ही नहीं है। 1-2 संस्था आईआईटी का तैयारी करवाता भी है 10th के बाद, तो सिर्फ तो नाम मात्र है, सरकारी काम तो जाना ही रहता है, पेपर पर ही होता है। और कहीं ना कहीं समाज ही आज भी कार्यरत है और एक गरीब बच्चा अगर आईआईटी जाना चाहता है तो उसमें सरकार की कोई अहम भूमिका नहीं रखती है, समाज ही आज भी कार्यरत है। और आज तक के इस सफलता के क्रम में हमको जहाँ तक लगता है कि समाज ने ही मदद किया है, सरकार का तो बहुत कम कह सकते हैं, ना के बराबर। और सुपर 30 जैसे सामाजिक संस्था अगर रहे तो देश का तो काफ़ी उन्नति हो जाएगा। नमस्कार, मैं अमरीश कुमार राय भोजपुर जिले के पुरुषोत्तमपुर ग्राम से हूँ। मेरे पिताजी एक किसान है और मैंने बचपन की पढ़ाई आवासीय बाल शिक्षा निकेतन से की है। उसके बाद मैं सैनिक स्कूल भुवनेश्वर गया, वहाँ पर मैं लगभग 10वीं तक पढ़ा और उसके बाद मेरे एक अंकल ने मुझे सुपर 30 के बारे में बताया। फिर मैंने वहाँ के एग्ज़ाम दिया, वहाँ पे 3 लेवल का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें तीसरा लेवल इंटरव्यू था जो खुद अभयानंद सर ले रहे थे और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मेरा वहाँ पर एडमिशन हुआ और वहाँ पर एक बच्चे की 2 साल की पढ़ाई फ्री होती है, पढ़ाई खाना और रहना वो लोग सब कुछ देते हैं, हॉस्टल भी वहाँ फ्री होता है। और वहाँ पे एक टीचर है अभयानंद सर, ये बहुत ही अच्छे गाइड है और उनका मार्गदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। हमारे बैच के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए ताकि हम लोग कहीं चयनित हो जाएं कहीं ना कहीं। और प्रतिदिन सुबह 2 घंटे क्लास लेते हैं और फिर हमारा हर दिशा में मार्गदर्शन करते हैं ताकि हम लोग
अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सफल हो जाएं। वो एक अच्छे फिजिक्स टीचर भी है और वहाँ पे फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है जो बच्चों को अच्छी दिशा में गाइड करती है। 2 साल वहाँ पे फ्री में पढ़ने के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा IME कोलकाता में सिलेक्शन हो गया। थैंक यू। अभी आपने सुना। अगला सवाल सर से रहेगा। सर, जो काम सरकार को करना चाहिए, सरकार तो बहुत लंबे चौड़े दावे और वादे करती है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि ऐसी प्रतिभाएं जो कहीं छिपी हुई हैं उनको तराशा जा सके सरकारी स्तर पे, ताकि और बेहतर रिजल्ट हो? मैंने सरकार और उसकी गतिविधि को सरकार के अंदर रह कर के 37 साल से देखा है और सरकार के बाहर रह कर के, अर्थात जब मैं स्टूडेंट था और कुछ समझना शुरू कर चुका था, तो करीब 20 साल वैसे देखा था। उस पीरियड में भी चूँकि मेरे पिताजी भी इंडियन पुलिस सर्विस में थे, तो घर में थोड़ा सरकारी माहौल भी हो जाता था, वैसे भी देखा था। मैं कन्विंस्ड हूँ कि सरकार इस काम को कर ही नहीं सकती। किसी के टैलेंट को निखारना, चाहे जिस फील्ड का टैलेंट हो, वो उनकी प्रायोरिटी में ही नहीं है। उनकी प्रायोरिटी में है कि मास नौकरी अगर मिल जाए, मास सर्टिफिकेट एजुकेशन का मिल जाए, जिससे कि उस पार्टी को वोट मिलने लगे, ये उनकी प्रायोरिटी है। लेकिन समाज के बीच में ऐसे व्यक्ति जो, या ऐसा टैलेंट जो छिपा हुआ है, उसको निखार करके बाहर ला दे। अगर वो स्वयं बाहर आ जाए किसी न किसी तरीके से, अपने मेहनत से या किसी समाज के मेहनत से, उसको कुछ पैसा दे सकते हैं, लेकिन उसको निखार नहीं सकते हैं। निखारने का काम सरकार करती ही नहीं है, क्योंकि शायद सरकार को लगता है कि ये काम करके कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। सर, ऐसे बच्चे जब आपके पास आते हैं, जब अपनी फीलिंग्स को बताते हैं, उस समय आपके मन में क्या चलता है? मन विह्वल हो जाता है। एक खास करके एक टैलेंट अगर मुझे दिख जाए कि उसको मैथ्स और फिज़िक्स उसके दिमाग में कौंध रहा है, तो मेरा मन एकदम उद्वेलित हो जाता है कि अब तो इसको साथ रख के 2 साल तो पढ़ा देना है। और जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, आप बात करेंगे इन बच्चों से, वो भी बताएंगे कि वो पढ़ाने का तरीका ही अलग है। क्योंकि IIT का जो रिक्वायरमेंट है, और इनफैक्ट किसी भी अच्छे समाज का रिक्वायरमेंट होता है कि वो ज्ञान का सृजन करने लायक व्यक्ति को बना दे। अर्जन तो आए दिन होता ही रहता है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग नहीं, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग करने लगे लड़के। और ये जब हो जाता है तो वो किसी ऊंचाई तक चला जाता है, न केवल IIT, उसके बियॉन्ड भी जाता है। ऐसी प्रतिभाएं जो आपके पास आती हैं, जो तराशी हुई नहीं रहती हैं, जब आप उनको तराशते हैं, वो एक लेवल पर जाते हैं, उस समय आपकी फीलिंग्स कैसी होती है जब वो अपने अनुभव को शेयर करते हैं कि सर आपके कारण मैं यहाँ तक पहुँच गया? समाज में काफ़ी जोड़ पड़ा रिटायरमेंट के बाद, आइए राजनीति ज्वाइन कीजिए। इनफैक्ट ये नाम लेके कहने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ऑफ़र एकदम डायरेक्ट, आइए मेरी पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि आपकी तरफ भीख मांगने का तो शौक़ नहीं है हमको। तो उनकी क्वेश्चन था, हम लोग भीख मांगते हैं। हमने कहा कि आप हाथ जोड़ करके गली गली
मोहल्ले मोहल्ले जो घूमते चलते हैं तो क्या कहते हैं, मुझे वोट दे दीजिएगा इस बार। तो पैसा का भीख नहीं मांगते हैं, वोट का मांगते हैं। मेरा ये कहना है कि हम भीख मांग के क्या करेंगे, मेरे पास देने के लिए कुछ है और वो लेके तो हम ऊपर जाने वाले हैं नहीं। तो जो मैंने सीखा है फिज़िक्स और मैथ्स, और जो तरीके से सीखा है उस तरीके से अगर ये बच्चे सीखने लगे तो वो किसी ऊंचाई तक चले जाएंगे, बिकॉज दे विल बी एबल टू क्रिएट नॉलेज। वो सिर्फ गैदर नहीं करेंगे, वो नॉलेज को क्रिएट करेंगे तो ऐड करेंगे समाज में। हर जनरेशन अगर ऐड करता रहे तो समाज कितना विकसित हो जाएगा। आप सर आपने काफ़ी पहले अभियान सुपर 30 की नींव को रखा। नींव आप भी आपकी आज की तारीख में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या आप कभी आपने सोचा है कि आगे आने वाले दिनों में इसका और विस्तार किया जाए पटना के अलावा दूसरे राज्यों में, ताकि और बड़ी संख्या में प्रतिभाएं तो हर जगह हैं जो बाहर आ सकें? इसके बारे में अगर कुछ प्लानिंग की हो तो कृपया बताएं। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि बड़ा बनाने के बारे में मेरी क्या राय है। अंग्रेज़ी में मैंने एक सेंटेंस अपने लिए कॉइन किया है, मैं इसको किसी पर फोर्स नहीं करता हूँ। जब भी कोई व्यवस्था अंग्रेज़ी में है कि एनी सिस्टम विच बिकम्स बिग इसेंशियली बिकम्स ब्यूरोक्रेटिक। हिंदी में हुआ कोई भी व्यवस्था बहुत बड़ी हो जाए तो वो सरकारी हो जाती है, और सरकार डिलीवर नहीं करती है, सरकार अपने आप को मेंटेन करती है। इसीलिए मैंने इसको बड़ा बनाने के बजाय इंटेंस बनाने का, एक्सटेंसिव नहीं इंटेंसिव बनाने की कोशिश की। मैं कोई सरकार नहीं हूँ जो मेरे पास इतना अर्थ हो कि मैं व्यवस्था को बहुत बड़ा बना दूँ। सरकारें बड़ा बनाती हैं चीज़ को और उसी में फिर उलझते रहती हैं। तो मेरी सोच है कि छोटा रहे लेकिन एक्सेलेंट रहे, इंटेंसिव रहे। मेरी इच्छा है कि मैं स्पॉट आउट करूं। एक साल में अगर मैं मात्र 2 बच्चों को भी स्पॉट आउट कर लेता हूं जो कहीं के नहीं थे, वो मिट जाते, बिल्कुल मिट जाते। जैसे इन 2 बच्चों का नाम हमने लिया है, आप इनके गांव पर जा कर के इनका फ़ोटो लीजिए, मेरे पास है उनका फ़ोटो। घर है ही नहीं है, खपड़े का 3 कदम में घर पूरा हो जाता है। एक खटिया है पिता और बेटे के लिए, पता नहीं कैसे सोता होगा। दूसरे वाले का भी वही हाल है। तो वो अगर 2 परिवार उठ जाता है, मुझे बेहद खुशी होती है। बजाय इसके अगर राजनीति में ज्वाइन कर लेता तो इनका जवाब, उनका पलटवार और ये उस पर अटैक करते रहते और मीडिया के बीच में डायलॉग चलता रहता है। प्योर सर ये जो प्रतिभाएं हैं, मैंने इन दोनों बच्चों में से एक से बात की, उसको किसी माध्यम से जानकारी मिली आपके संस्थान के बारे में। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वैसे बच्चों को जो आपसे जुड़ना चाहते हैं लेकिन उनको सही माध्यम नहीं मिल पाता है कि कैसे वो आपसे जुड़ें? उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो और मेहनत भी करे, आपसे जुड़े भी? क्या उनको किस तरीके से आप मोटिवेट करना चाहेंगे और संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने यहाँ एडमिशन के लिए एक टेस्ट लेता हूँ, वो जनरली 3rd संडे ऑफ दिसंबर को होता है। जो भी बच्चे 10th क्लास में हैं वो आ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, फिर इंटरव्यू हम लेते हैं। अब मेरे पास इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है कि मैं हर जगह अखबार में एडवर्टीज़मेंट निकालूँ, काफ़ी पैसा लगता है उसमें। तो आप अलर्ट रहें, दिसंबर में 3rd संडे को टेस्ट होगा और वो 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए।
ये थे हमारे साथ अभयानंद सर। इन्होंने अपने दिल की बात को बताई, संदेश भी दिया और ये भी कहा कि अगर उस समाज को, जिस समाज से बहुत कम प्रतिभाएं निकल पाती हैं, वहाँ से कुछ अगर प्रतिभाएं निकलती हैं तो आत्मिक शांति मिलती है, खुशी मिलती है। साथ साथ ये भी कहा कि अगर इनसे कोई जुड़ना चाहता है तो उसका ज़रिया क्या है। सैयद कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।